नमस्कार। जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के लिए लोगों को लुभाने का काम कर रही हैं। लेकिन इस बीच उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास कर दिया है और ऐसा होते ही सबकी निगाह एक बार फिर से एनडीए और मोदी की तरफ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने जो वादे लोगों से सत्ता में आने से पहले किए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों के सामने पूरे भी हो चुके हैं। समान नागरिक संहिता बीजेपी का एक मुद्दा रहा है और चुनावी वादों में से एक। उत्तराखंड में ये नया कानून आ जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और उम्मीद है कि इसके बाद दूसरे राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी शासित कम से कम एक राज्य में यूसीसी लागू करके बीजेपी ये संदेश दे रही है कि पार्टी अपने सभी चुनावी वादे पूरे करती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने अपने बाकी वादों की तरह इस वादे को सिर्फ एक राज्य तक ही क्यों सीमित रखा, इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया। ऐसा करने के पीछे बीजेपी की क्या सोच काम कर रही है, इसको जानने के लिए आइए इस पूरे वीडियो में इसको समझते हैं। बीजेपी और बीजेपी का वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करता रहा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1991 में कहा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। ये नारा जम्मू कश्मीर में दिया गया था। बीजेपी नेता कई मौकों पर इसका जिक्र भी करते रहे हैं। दरअसल पूरे देश में एक साथ समान नागरिक संहिता से पहले बीजेपी इसे लेकर एक माहौल तैयार करना चाहती थी। इसी वजह से कई बार संसद में बीजेपी सदस्य प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर समान नागरिक संहिता का बिल लेकर आए हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक परिवार में दो कानून कैसे चलेंगे। इसके बाद इस पर चर्चा होने लगी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सामने रख सकती है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन काम कर रहा है और लोगों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य में इस कानून को लागू करके बीजेपी दो चीजें हासिल कर रही है। एक तो ये कि राज्य में लागू होने के बाद ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा और उसमें क्या कुछ बदलाव की जरूरत है, क्या कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, इन सभी मामलों पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही बीजेपी ये मैसेज भी देना चाहती है कि उन्होंने अपना समान नागरिक संहिता का वादा पूरा करने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। यूसीसी को लेकर जब लॉ कमीशन ने लोगों की राय लेनी शुरू की, तब आदिवासी समुदाय की तरफ से इसका विरोध हुआ था और कहा गया था कि उन्हें इससे छूट मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता विधेयक पास हुआ है, उसमें भी आदिवासी समुदायों को छूट दी गई है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहाँ मुस्लिम आबादी भी कम है, यानी मुस्लिम आबादी यहाँ करीब 13% है और वो भी राज्य के तराई वाले इलाकों में है। यानी हिंदुओं का एक तरह से उत्तराखंड गढ़ है, इसे देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ 4 धाम भी है। बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ इसका कुछ खास विरोध नहीं होगा। बीजेपी ये देखना भी चाहती थी कि छोटे राज्य में लागू कर इसे लेकर जो भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसको ऑब्जर्व किया जाए। आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा गया तो क्या इसका कोई असर होगा, या फिर अगर मामला कोर्ट जाता है तो क्या ये वहां पर टिक पाएगा, या किस तरह के तर्क रखे जा सकते हैं, ये सब भी पता चल जाएगा। गुजरात, असम समेत कुछ और राज्यों की बीजेपी सरकार भी यूसीसी लाने की बात कर रही है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा वादों की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, महिला आरक्षण बिल, राम मंदिर निर्माण जैसे अपने चुनावी वादों को तो पूरा कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कहीं ना कहीं कि वह अपने यूसीसी वादे को भी लेकर गंभीर है। भले ही इसमें थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन उस पर काम किया जा सकेगा। यूसीसी को बीजेपी महिला अधिकारों के साथ भी जोड़ रही है और इसी तरह इसका प्रचार भी कर रही है। वे मुस्लिम महिलाओं को इसके फायदे बता रही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसे जरूरी बता रही है। बीजेपी का मानना है कि महिलाएं उनका एक बड़ा वोट बैंक बन गया है और वे इसे धर्म जाति से अलग एक समुदाय के रूप में देखते हैं। खैर, अब ये देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों में एक नए वादे की उम्मीद बीजेपी की जीत की राह को आगे बढ़ाने का काम करेगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।